और वो 2000 बाइक नए हैं, अभी 5000 हो गया है। जस्ट आफ्टर कॉलेज में रॉयल ब्रदर्स स्टार्ट किया, तो खुद 20 का लाख बन गया आपने लक्ष्य। खुद के लगाए। सो हमारा एक हम्म। मिस्टेक होगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। सो आज हमारे साथ है एक ऐसे शख्स जिन्होंने स्टार्ट तो किया था सिर्फ 5 मोटरसाइकिल से, लेकिन आज इनके पास 2000 बाइक्स की एक बहुत बड़ी फ्लीट है। इन्होंने बाइक रेंटल के बिजनेस में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। तो हम स्वागत करते हैं अभिषेक चंद्रशेखर सर का, जो आज हमें अपने बिजनेस के बारे में, अपने जर्नी के बारे में कुछ फ्रूटफुल इंसाइट्स शेयर करेंगे। और ये पॉडकास्ट इसलिए भी स्पेशल होने वाला है क्योंकि सर आज पहली बार हिंदी में पॉडकास्ट देने का ट्राई करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए लाइक होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और वंस अगेन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू अकील, थैंक यू सो मच। मेरे को यू हैव गॉट मी हियर, रियली अप्रिशिएट इट। और वो 2000 बाइक नए हैं, अभी 5000 हो गया है। ओह मेरे तो नेट पे थोड़ा सा अपडेट हाँ, करना रह मेरे गया है। को वी हैव या अपडेट करवाना पड़ा। बिल्कुल। सो सर, सबसे पहले मैं आप चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें हमारी ऑडियंस को अपने बारे में, और आप कहाँ क्या है और कहाँ से आपने अपनी इंजीनियरिंग वगैरह की। जी। हाँ, नमस्ते दोस्तों। मैं बैंगलोर से हूँ और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ। और जस्ट आफ्टर कॉलेज में रॉयल ब्रदर्स स्टार्ट किया। और अभी 10 साल हो गया। ये जुलाई पे वी कंप्लीट 10 years, 1 decade ऑफ रेंटिंग मोटरसाइकिल्स, यू कैन से। और कॉलेज में ऑफ कोर्स मैकेनिकल इंजीनियर सबको पता है, कॉलेज नहीं जाता है, छुट्टी में रहता है, बंक मारता है और अटेंडेंस शॉर्टेज होता है। सिमिलर स्टोरी था मेरा भी। लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिव था। मैंने पहले स्टार्टअप कॉलेज में टाइम पे किया। और मैं कॉलेज का एक रेसिंग टीम में फार्मूला स्टाइल स्टूडेंट रेसिंग कार बिल्ड किया और इटली में पार्टिसिपेट किया। एंड मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी था। आई वाज ऑर्गेनाइज कर रहा था पूरा इंडस्ट्रियल विजिट्स, कॉलेज स्टूडेंट और फैकल्टी का इंटरेक्शन पूरा मैं संभाल रहा था। सो या दैट इज़ मोस्टली माय कॉलेज टाइम था, बेसिकली इन बैंगलोर। बट लेकिन ड्यूरिंग जब कॉलेज में था, पहले मेरा एक ट्रिप प्लान किया था मैंने स्कूल फ्रेंड के साथ टू पौंडीचेरी। क्योंकि बैंगलोर से पौंडीचेरी इज़ ओनली 6 hours ड्राइव। उसलिए हम बस बुक करके पौंडीचेरी गया। वेयर मेरे को एक पर्सनल गाड़ी चाहिए थे क्योंकि मेरे को घूमना था पौंडीचेरी। पौंडीचेरी इज़ वेरी बिग, इट्स स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ यूनियन टेरिटरी। सो जब मैं पहुंचा, आई वांटेड अ पर्सनल बाइक। जब मैं ढूंढने स्टार्ट किया, दिस इज़ इन 2014, ऑनलाइन पे। जब मेरे को समझ में आया देर इज़ नो ऑनलाइन कंपनी एंड लैंग्वेज इज़ अ बैरियर, क्योंकि मैं कम आई स्पीक इन कनाडा एंड तेलुगु लोकली। बट इन पौंडीचेरी तमिलनाडु मोस्टली तमिल इन्फ्लुएंस था, इसलिए सो कम्युनिकेशन वाज वेरी हार्ड। That is where the idea of Royal Brothers was born. So I have a lot of gratitude and love towards Pondicherry because it started all because of my Pondicherry trip. So 2014 में वो एक्सपीरियंस किया और 2015 में हम मैं ग्रेजुएट हुआ। जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था, हम कंपनी रजिस्टर कर दिया और कंपनी को स्टार्ट कर दिया बाइक रेंटल। ओके। सो आपने सर जॉब कहीं पर भी नहीं किया, राइट? जॉब जॉब तो नहीं किया हूँ, लेकिन थोड़ा इंटर्नशिप्स और इंडस्ट्रियल विजिट से हाउ कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, और कैसे आप एक विजन पकड़ के यू बिल्ड अ टीम एंड देन आप स्केल कर सकते हैं बिजनेस को। वो बहुत एक्सपीरियंस है। मैं पहले पौंडीचेरी ट्रिप का बाद सेकेंड में एक पौंडीचेरी में इंटर्नशिप ढूंढा अंडर अ फ्रेंच लेडी इन ऑरोविल। जब वेयर आई इंटर्न फॉर 15 days एज अ इंटर्न। सब डोमेन पे काम किया मैंने, ओके। राइट फ्रॉम सप्लाई चेन टू सेल्स टू डिजिटल मार्केटिंग। पूरा काम करके आई अंडरस्टूड बिकॉज
This company, I think a lot of people who would have visited Auroville understands, or Pondicherry. I work for Auroville Paper Factory, जो Okay. local resource को use करके from the tribes and villages of Auroville and Pondicherry, uh, वो हैंडमेड पेपर बनाता है, और अच्छा. वो पूरा एक्सपोर्ट क्वालिटी होगा, एंड दे एक्सपोर्ट इट टू फ्रांस एंड मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस. एंड वो पेपर, यूजिंग पेपर दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड ये पेपर अच्छा. बनाया है वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ कॉटन. ओके. सो आई अंडरस्टूड अच्छा, लाइक हाउ यू कैन क्रिएट अ मतलब बिजनेस. कंपनी कैसे चलना है, चलाना है, क्या कैसे टीम मैनेज करना है, आपको पता तो. करेक्ट, करेक्ट. अच्छा सर, जैसे मार्केट में अभी और भी बाइक रिलेटेड कंपनीज आ गई हैं, आप देख रहे हो कंपटीशन काफी बढ़ गया है, तो आप अपने आप को इससे कैसे अलग रखते हो, लाइक हाउ यू आर बीइंग इन द मार्केट ऑफ एंड बीइंग ऑन द टॉप आल्सो, हाउ यू हाँ, मैनेज सो दिस. सो उसको हम स्टार्टअप में एक टर्म बोलता है यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यू कैन डिफाइन इट. यस. So for us, the day one was how can we be a digital first company and pura transaction online hoga. Right? So if you look at Royal Brothers as an experience, of course each city has different timing, different pricing, but the experience of booking a vehicle is uniform. अब जब भी बैंगलोर में गाड़ी बुक किया, so then next time if you are renting in Hyderabad or in our Gurgaon office or in Rajasthan, the experience same होगा, and you'll only talk to the team which is sitting in central Bangalore where our customer support everyone. And आप जब the local location पे पहुंचेंगे, पूरा process is seamless, it's the same. So that is what we try to communicate to customer. Another USP is सो वी आर इन द सर्विस बिजनेस. सर्विस बिजनेस में आपको एस ओ पीज एवरीथिंग सेट करना पड़ता है, क्योंकि यू हैव अ लार्जर टीम एंड मैनेजमेंट होगा, और एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट डिमांड्स एंड द वे दे डिलीवर सर्विस. सो हम हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि टू माई टीम दैट we are in service industry. I am not sad, or I don't feel bad if you make a mistake, but at the end of the time, आपको customer को you have to make sure सेटिस्फाई he होना is happy. चाहिए, या कस्टमर He सेटिस्फाई होना walks, चाहिए. yeah. If they don't walk out happily, then you're screwed up. It because service industry में देखो आपको, because it is also technology, uh, uh, थोड़ा टाइम पे OTP नहीं आता है कस्टमर को फ्रॉम आवर ऐप. वो डायरेक्टली डिपेंडेंसी रॉयल ब्रदर्स पे नहीं है, क्योंकि वी आर यूजिंग अ थर्ड सेपरेट पार्टी टूल सर्विस फॉर पे. third party service. And then calls might not get connected, so that is not our problem because we have enough resources, but again channel, line channel and waiting time, right? और जब आप पहुंचेगा, वो गाड़ी could be not in a good shape, or not what you expected. So customer ka expectation always in a rental is they want a new bike, but we can't keep serving new bike every time, right? So you have to have a period of 3 to 4 years that you have to use the vehicle. How do you do that? And so I my always message to my team is that how do we manage and give the customer a promise that all the time he will have a great experience. And हमारा PBR, we call it PBR. PBR is perfect booking ratio, is at 97 percentage. That means for every ओके. 100 गाड़ी रेंट पे गया, उसमें 3 कंप्लेंट आएगा, 97 टाइम्स इट्स कस्टमर इज हैप्पी. नाइस. तो काफी सो बढ़िया. वो मेजर करते हैं हम ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो वी कैन मैनेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. ओके, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इज योर यूएसपी, और एक्सपीरियंस आप ध्यान रखते हो कि कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब ना हो, ताकि वो रिपीट आए, और वो रिपीट आने से. या वो यूएसपी होगा, और बीइंग प्रेजेंट इन मल्टीपल सिटीज एंड मल्टीपल लोकेशन. अब ओके. जब देखो लाइक बैंगलोर वी हैव, हम 18 लोकेशंस पे प्रेजेंट है. सो ओके. बैंगलोर इज़ वेरी बिग, लाइक सो हैदराबाद में हम 5 लोकेशन पे हैं. अभी ओके. गुड़गांव लास्ट 3 मंथ्स का पहले स्टार्ट किया है हमने, अभी एक लोकेशन में, और हम लोकेशंस बढ़ने वाला है. लेकिन व्हीकल्स जब आएगा नया गाड़ी, नया नया लोकेशन खुलेगा. सो आपको जब भी देखो, आप नियर बाय एक रॉयल ब्रदर्स 5 to 6 किलोमीटर्स का
नज़दीक में आपको एक लोकेशन मिलना है, वो है हमारा इंटेंशन। हमारा इंटेंशन नहीं है हमारा एक लोकेशन है आप इधर आ जाओ, नहीं। हम when we start we try to understand कस्टमर किधर से आ रहा है, कौन सा सेक्टर से आ रहा है। जब आप देखो फ्रॉम गुड़गांव, राइट, सो आप if a lot of customers are coming from sector 22 or 23, हम within 6 months we will open a new location in sector ओके। 22, क्योंकि कस्टमर शुड नॉट ट्रैवल सो मच टू पिक अप अ बाइक। डिमांड को मॉनिटर करके नया लोकेशन ढूंढता है। सर जब आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे तो इनिशियली कितना अमाउंट आपने स्पेंड किया था, लाइक अभी एकदम स्टार्ट कर रहे थे आप जब कॉलेज टाइम में? हाँ, इन्वेस्टमेंट कितना रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था आप खुद लगभग का? खुद 20 lakhs। जो खुद तो खुद 20 का लाख ट्वेंटी आपने लैक्स खुद के लगाए, और आपको कभी ये नहीं लगा कि भाई मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ 20 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो कहीं ये वेस्ट ना हो जाए, कहीं कंपनी नहीं चली तो क्या होगा? लोगों को डर होता है ना आज के टाइम में, इंडिया में वो बहुत तो ज्यादा होता है कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं पैसा क्या लाख रुपए भी लगाएंगे ना तो भी कहेंगे अरे यार लाख रुपए लगा रहा हूँ बहुत ज्यादा है, कहीं ये वेस्ट ना हो जाए, कहीं कंपनी नहीं चले तो क्या होगा? तो आपके दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं है? वही है ना। अभी अभी 10 साल हो गया, अभी भी हम डरते हैं उस चीज से। जब भी इन्वेस्टमेंट करता है ना, जो देखो वो 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, 5 करोड़ होगा, लेकिन अ, वो स्ट्रेस और टेंशन सेम हो तो देखो, रिस्क फिर रिस्क आप उसको फैक्टर ओवरकम कैसे वो ही करते होगा। वी बेसिकली वी ओवरकम बाय नॉट ट्राइंग टू फेल। एंड क्या क्या करना है, राइट, सो क्या काम करना है, कैसे पैसे को रिकवर करना है, एवेल्युएशन पहले ही करता है बिफोर वी इन्वेस्ट द मनी। एंड व्हाट इज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग, क्या हो जाएगा, वर्स्ट क्या जो हो जाएगा हैं? वो सोचता है हम। देखो जब मैं 20 lakhs लगाया था बिजनेस में, अ, अ, हम सोच रहा था क्या हो जाएगा, वर्स्ट तो हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा और हम्म, 20 लाख गया। बट लेकिन वो 20 लाख में ऑलमोस्ट 15 लाख गाड़ी पे हम्म, गया था। सो गाड़ी का पैसे तो वापस आएगा, 70-80% का गाड़ी का पैसे वो ठीक तो है। वापस आएगा। सो इसलिए सो द रिस्क वॉज ओनली वेरी स्मॉल। सो उस चीज़ से अब अभी अभी क्या हम एवेल्युएट करता है कि, लेकिन सी फेल्यूर हैपेंस व्हेन यू गिव अप। हम्म, वो मेरे को दैट इज हैज बीन अ वेरी ह्यूज स्टार्ट। मेरा ऑफिस में एक ही कोट है इन मीटिंग रूम व्हेन वी हैव, इट्स अबाउट नेवर गिव अप। वो एटीट्यूड चाहिए, क्योंकि आपको हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते आपको यू फील लाइक गिविंग अप, राइट। आप देखो क्यों, यू लुक एट ऑल द पीपल हु आर सक्सेसफुल इन बिजनेस, सो ज़्यादा कुछ फेल्यूर्स होता है वो मीडिया में नहीं आता हम्म, है। और बट लेकिन गाइज हु आर सक्सेसफुल दे हैव एक्चुअली फेल्ड मल्टीपल टाइम्स, राइट। वो तो फेल्यूर तो ही, यू हैव टू अंडरस्टैंड फेल्यूर एज अ लेसन। इसलिए एंड द एटीट्यूड दैट यू हैव टू कैरी इज नेवर गिव अप। सो जब अब सोचो हम एक लोकेशन में स्टार्ट किया गुड़गांव में, ये हम्म, रिसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, आफ्टर 9.5 years इन बिजनेस, और हम लोकेशन स्टार्ट कर दिया हम्म, नवंबर में, नया गाड़ी ले खरीद लिया, और नवंबर दिसंबर इज पीक विंटर इन गुड़गांव। अब जब भी कितना भी पैसे लगाओ मार्केटिंग में, कस्टमर नहीं हम्म। आएगा आपके पास, क्योंकि कस्टमर को घर में रहना है, नहीं तो एसी कार में जाना है, हीटेड ठंडी हीट में नॉट बाइक एसी, नहीं चलाना हीट चाहते। हीटर, हाँ पेंडेमिक बाइक नहीं चलाना है, करेक्ट है ना। सो हमारा एक हम्म, मिस्टेक होगा, बिकॉज वी वर इन अ हरी टू बी पार्ट ऑफ द दिल्ली रीजन, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली एनसीआर रीजन है ना, पहले बार एक कंपनी आ रहा है क्वालिटी सर्विस लेके, पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन। बट लेकिन आफ्टर जैन बुकिंग स्टार्टेड पिकिंग अप, बाद में कॉन्फिडेंस आया, ओके, लेकिन नाउ लेट्स स्टार्ट एडिंग व्हीकल्स एंड नाउ वी सी दैट द पोटेंशियल इज फुल, नाउ वी नीड टू ऐड अ न्यू लोकेशन। सो इफ आप सोचो, if Gurgaon didn't work for 3 to 6 months in terms of our expectation, we would have pushed to open in a new location. किधर डिमांड ज़्यादा है, we could have talked, spoken to all the customers and we would have moved. So you should वर्क always करते have a रहना never चाहिए, give up हाँ। attitude. हाँ, Okay. और सर अगर मान लीजिए ये बिजनेस है बाइक रेंट का, इसमें कभी कभार ऐसा ऐसा दिक्कत आता है ऐसी बाइक चोरी हो जाएगी या फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग कैसे इस चीज को मैनेज करते हैं? लाइक बाइक अगर चोरी हो गई तो या एक्सीडेंट हो गया तो इसको कैसे मैनेज?
सी आप चोरी को रुक सकता है कि चोरी का पहले क्या प्रोसेस है। चोरी का टाइम आपको पता भी कौन कस्टमर क्या मतलब है नहीं पता चलता है कि अब नहीं। हाँ। चोरी हो रहे हैं। हाँ, अभी देखो हम 30,000 कस्टमर्स को सर्व करता हम्म। है एवरी मंथ। सो उसमें आपको प्रोसेस बिल्ड करना है कि वी डोंट वी गिव द व्हीकल टू अ रॉन्ग पर्सन। यस। यूजर पर्सन, राइट। लेकिन इंडिया में इतना बड़ा, so big in terms of population, a lot of customers are really really good, हाँ। but there's only maybe 1% यस। which are wrong. So you have to come up with a process where that 1% can get eliminated, so the business becomes fruitful. हम क्या करता है ना कि आपको ओटीपी भेजता है आपका फोन नंबर पे, सो यू कैंट यूज अ डिफरेंट फोन नंबर। हम्म। सेकेंड, आपका नाम और आपका नाम ऑन आधार हम्म। दोनों भी मैच होना है, एक ही अच्छा। रहना है। ओके। आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आधार डेट ऑफ बर्थ मैच होना है। और हम ओके। आपका आधार वी फेच इट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, आधार कार्ड तो वेरिफिकेशन की। आधार आधार वेबसाइट से फेच करते हैं हम। ओके। और आप ओटीपी देना पड़ता है उसके ओ। इसलिए। और अच्छा। ड्राइविंग लाइसेंस वी यूज फ्रॉम मॉर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। ओके। वो दोनों का डॉक्यूमेंट्स पुल करके हमारा टेक्नोलॉजी क्या करता है, नाम ऑन आधार, नाम ऑन ड्राइविंग लाइसेंस दोनों मैच होना सब है। मैच करते हैं। फादर नेम मैच होना है, आपका डेट ऑफ बर्थ मैच होना है। ओके। सब मैच होने के बाद आपका एक फोटो ले लेंगे हम, सेल्फी ऑन द ऐप। उस सेल्फी को हम मैच करेंगे पूरे 3 डॉक्यूमेंट पे भी। सो ऑलराइट। आप देखो, यू कैन गिव मी ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस बट अ डिफरेंट फोटो, वो भी ओह। वी विल डिटेक्ट। सो ये टेक्नोलॉजी हम लिया लेके आया 2 साल, लगभग 2 साल हो गया। सो attempt to theft is lesser. Then we have monitoring system, और we also take alternative phone number जब कस्टमर आएगा पिकअप पे। और हम फोटोज कैप्चर करेंगे जब आप गाड़ी पिकअप करेगा ओह अच्छा, आपका जो पिकअप पिक्चर। करने आता है उसका लाइव फोटो भी ले लेते हो आप? ओके। वो लाइव फोटो आपका सेल्फी से मैच होगा हाँ, अच्छा ये भी ऑटोमेटिक, ओके। ये भी है। ठीक है। सो ये सब करने के बाद भी हम गाड़ी हैंड ओवर करते हैं कस्टमर को। ओके। सो सर, जैसे कि लग रहा है आपका टेक्नोलॉजी जो है आपका बिजनेस का एकदम कोर पॉइंट भी है। ठीक है, आपका बिजनेस में। सो मतलब क्या आप बताओगे कि वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ये इस इसका आपकी बिजनेस में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? लाइक इसकी वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट आया आपके बिजनेस देखो, अब हम जब बिजनेस प्लान किया ना, हम चलाया विदाउट टेक्नोलॉजी ओनली फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि जब भी हम बिजनेस प्लान बनाते हैं, क्लियर कर डिसीजन था कि हम वेबसाइट और मोबाइल ऐप डेवलप करेंगे और पूरा में? बुकिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप से आएगा। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ना, आपको बिजनेस बढ़ाना इजी हो जाता है। हम्म। लेकिन देखो, आप हम स्केल पैसे करना भी easy होगा। कैश, हाँ, कैश किधर भी नहीं कलेक्ट करता है, 10 साल हो गया, अच्छा। राइट। सो कस्टमर यूज करना है, लेकिन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। आप हम्म। समझ में रखो, आजकल लास्ट मंथ का रिपोर्ट के अलावा 84% ऑफ आर कस्टमर यूपीआई यूज करता है गाड़ी ओके। बुक करने के लिए। हम्म। सो टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट सारे। होगा क्योंकि आप स्केल कर सकते हैं इजीली और मॉनिटर भी कर सकते हैं। आप देखो, 30,000 ट्रांजैक्शन में आपको बोल रहा हूँ, 30,000 ट्रांजैक्शन में किसी कस्टमर का ट्रांजैक्शन फेल होगा, समझ लो। हम्म। लेकिन कस्टमर के पास पैसे डिडक्ट हो गया हम्म। और हमारा पास पैसे नहीं आया। हम्म। वो डिजिटली आप ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आप जब फोन नंबर देते हैं ना हमारा कस्टमर कॉल केयर को, हम हम्म। ट्रेस कर सकते हैं कि ये बैंक में हट गया, नहीं नहीं तो पेमेंट गेटवे में हट गया, नहीं तो पैसे पैसे हमारा को आ गया नहीं आ गया। हम्म। सॉरी यार, मेरा हिंदी इज वेरी वेरी अ, कोई नहीं सर, बेसिक। लेकिन काफी सही है समझ में आ रहा है। सो उस चीज से टेक्नोलॉजी यूज करके हम, देखो आप, मैं यूजर को वेरीफाई कर सकता हूँ प्योरली ऑन ड्राइविंग लाइसेंस एंड आधार प्रो, हम्म। आधार कार्ड। एंड अब देखो, गवर्नमेंट भी अभी वही पुश कर रहा है ना, आपको डिजिटल आना है, सब आधार और पान लिंक करो। क्योंकि ये नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, आप
आप देखो यूएस में दे हैव समथिंग कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो आपको हम्म। कार्ड मिलेगा। वो ग्रीन कार्ड। आधार इज समथिंग लाइक दैट, नॉट ग्रीन ग्रीन। कार्ड, ये सोशल सिक्योरिटी नंबर। अच्छा। हर आप टूरिस्ट, नॉट टूरिस्ट, आप जब समझ लो 3 साल, 3 साल काम करने के लिए जा रहा है अमेरिका हम्म। में, हम्म। आपको एक सोशल सिक्योरिटी नंबर देगा। वो पूरा आपका पासपोर्ट, पूरा डिटेल्स उसमें होगा। वो डॉक्यूमेंट यूज करके आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, फोन नंबर ले सकता है, सब कर सकता है। अच्छा। लाइक हाउ वी डू विद अदर, राइट? आप, सो इट इज अ वेरी नेसेसिटी फॉर गवर्नमेंट टू नो वेयर व्हाट ईच इंडिविजुअल इज यूजिंग। एंड बिजनेस में ये टेक्नोलॉजी बहुत रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि ये इजीली आपको वेरीफाई कर सकते हैं ऑथेंटिक यूजर है नहीं है। ओके। अच्छा सर, आपने इंजीनियरिंग की है, ऑफ कोर्स आपको जॉब की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, आपने बिजनेस किया, तो आप बताओगे कि क्यों आपने बिजनेस ही किया? लाइक क्या ऐसा था कि जिसकी वजह से आपने बिजनेस स्टार्ट किया? लाइक आपको आइडिया तो मिल गया, ठीक है, लेकिन कई लोग होते हैं ना, आइडिया तो हर किसी को मिलता रहता है भाई, चलते रहते हैं, हर 2 दिन में आइडिया आता है। तो लेकिन आपने जॉब छोड़ा, जॉब नहीं किया एक बार भी इंटर्नशिप के खाली बस, और सिर्फ बिजनेस किया सीधा, तो ऐसा क्यों? क्या हाँ, हुआ? सो मेरे को पहले से भी काम नहीं करना इंटरेस्ट नहीं था। हम्म। किसी कंपनी में जाना है और आप देखो फॉर्मल्स पहनना है और रेडी होके काम करना है। और मेरे को एक मेरा पापा एक बार बोला था, जब भी तू बड़े बड़े बनेगा, मैं खुश रहेगा जब तू एक एंटिटी और एक कंपनी बनेगा, उससे 10 एम्प्लॉय, इसका फैमिली इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, अच्छा, राइट? हाँ हाँ, बिल्कुल। when you create employment, right? So that is always in my back of my mind, ओके। उसलिए। एंड आई थिंक दैट इज वन थिंग, एंड द फायर टू डू समथिंग ऑन ओन बिजनेस। और आप कब रिस्क लेंगे? 30 आफ्टर योर 30 यू कांट टेक रिस्क, क्योंकि बिल्कुल। आपको शादी हो जाएगा, बच्चा होगा। 40 के पास रिटायरमेंट का जोन पे आएंगे आप। आपका जस्ट आफ्टर कॉलेज टाइम ही है जब आप रिस्क ले सकता है, क्योंकि वो लर्निंग कर होगा आपको। कॉलेज टाइम में ऐसा भी होता है ना कि रिस्क लेने का मतलब एडवेंचर करने का हमेशा कुछ मन लगा रहता है हाँ, कि भाई कुछ, और खोने के लिए भी कुछ नहीं होता है कि क्या ही हो करेक्ट, जाएगा ज्यादा से ज्यादा। करेक्ट। यहाँ अभी पर है देखो, कि बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब रिस्क पे चली जाएगी। सब आप पूरा फैमिली को रिस्क में डाल रहा है हाँ, ना। वही चीज। जब, हाँ, वो 30 के बाद। लेकिन क्यों लेकिन थोड़ा बहुत फाउंडर्स वो क्या करता है, वो 35-40 तक अर्न करेगा, पैसे सेव करेंगे फैमिली के लिए, और बाद में वो घुसेगा स्टार्टअप में। सो दैट इज ऑल्सो फेयर, बट मेरे को उतना टाइम पेशेंस नहीं था यार। जब करना था तो कर दिया तो। हाँ या, उसीलिए लाइक मेरे को 35-40 तक रिटायर्ड होना है। बाद में ओके। मैं कुछ दूसरा करना चाहता, सोशल इम्पैक्ट करने में काम करना है। मेरे को पैसे बनाने में नहीं डूबना है। लाइक मेरे को आप देखो, लाइक सोशल इम्पैक्ट कुड बी समथिंग इन द एग्रीकल्चर फील्ड। वो पैसे के लिए नहीं करना है। सो आप मदद कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी यूज देश करके कुछ कर फार्मर्स सके। को हेल्प कर सकता है। हाँ, आप वो वो पोजीशन में आना है। आई कैन ओनली गो टू दैट पोजीशन इफ आई हैव मनी, करेक्ट है बिल्कुल। ना? हम्म। आप, सो उसीलिए लाइक मेरा ये क्या बोलता है, ये मेरा ये जर्नी चल रहा है अभी, हम्म। सफर टू गेट टू अ पोजीशन वेयर आई एम वेरी कंफर्टेबल टू टेक दोज डिसीजंस। अच्छा सर, आपके दोस्त जो आपके को फाउंडर्स हैं वो आपके दोस्त ही हैं, राइट? आपके कॉलेज के ही फ्रेंड्स हैं, हाँ, राइट? आकाश, आकाश था वो मेरा, माय सीटीओ एंड सीएमओ, दोनों हम्म। हैंडल करता है टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग। हम्म। वो था मेरा स्कूल फ्रेंड और मेरा इंजीनियरिंग फ्रेंड। वो मेरा पौंडीचेरी ट्रिप में भी आया था। अच्छा। और Kuldeep is another co-founder. I met him after I started work with this. वो भी सिमिलर इंडस्ट्री में बिजनेस कर रहा था। ही इज फ्रॉम राजस्थान, स्टड बॉर्न एंड बॉट अप इन कोलकाता, एंड देन मूव टू बैंगलोर काम के लिए, एंड स्टार्टेड हिज ओन स्टार्टअप। सो सिमिलर बिजनेस में काम कर रहे थे हम, एंड थोड़ा कुछ इशू चल रहा था उसके पास, एंड देन आई सेड
आप ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि विजन एक ही है, रेंटल पे काम करना है, एंड हम्म, विल फिगर आउट टुगेदर। वो ज्वाइन हो गया, वो इज एक्चुअली 4 years एल्डर देन मी। ओके। सो कुलदीप अभी इज एन MBA ex Deloitte, all of that. Kuldeep, he is the COO, I am the CEO, and Akash manages the technology and marketing piece of it. अच्छा सर, जैसे कई लोग का अजम्पशन होता है ना कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कि दोस्तों के साथ, जो हम अपने क्लोज फ्रेंड के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लाइक यू आर अ CEO, ओके। अब आप मान लीजिए आकाश को कुछ बोलते हैं या फिर कुछ उनकी दिक्कत आती है, आप उनको डांट नहीं सकते हैं, ठीक है। दोस्त के साथ एक होता है ना, एक अलग व्यवहार भी है और सर प्लस प्रोफेशनलिज्म भी रखना है। उनको आप ऑर्डर नहीं दे सकते या कभी कभार होता है। तो वो आप कैसे मैनेज करते हो, लाइक डिस्प्यूट्स एंड ऑल? क्योंकि कई बार कई सारी मैंने कंपनी देखी हैं जो दोस्तों ने स्टार्ट की थी और कुछ आपसी डिस्प्यूशन की वजह से वो कंपनी बंद हो जाती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है। बहुत सारी कंपनी चल भी रही है, तो वो कैसे आप मैनेज करते हो उसको? अब देखो, 90% ऑफ द स्टार्टअप्स विच फेल आर बिकॉज ऑफ 90 और 60% ऑफ विच फेल आर बिकॉज ऑफ द को फाउंडर इशूज। हम्म। वो वो रिपोर्ट भी है। अ, लेकिन सी मेरा मेरा क्लैरिटी है भाई। मैं बोलता हूँ, देख, मैं मेरा पोजीशन टेम्पररी है इन द कंपनी, आपका भी। जब भी मैं डिस्कस करता हूँ, क्या परमानेंट है कि दोनों मिला के एक धंधा खड़ा करना है, और तीनों मिला के ये सिंपल कॉमन गोल है। एक चीज में आपका डिसीजन चलेगा, दूसरा चीज में मेरा डिसीजन चलेगा, तीसरा में मे बी मेरा ही चलेगा। ये भी वो बायस, इट वो इट लुक्स लाइक अ फेवरिज्म, बायस एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन मेरा एक ही इंटेंशन है कि बिजनेस, धंधा चलाना है, वो बड़ा बनना है, एज सिंपल एज दैट। वो गोल कॉमन है, और ये आइडिया को आपको रिपीट करना पड़ता है। और लेकिन अनदर पॉइंट है कि जब भी फाउंडर्स मिल के आएगा ना, आपको एक आइडिया, यू शुड कीप इट दैट, ईगो नहीं होगा, क्योंकि वो दोस्त है एट द एंड ऑफ द डे। आप बकचोद भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दोस्त के साथ, लेकिन वो पोजीशन का पावर नहीं यूज करना है। लेकिन I think I've fairly done a little bit of and held the company together for the last 10 years with all of that. Um, मेरा एक ही फीडबैक है सब सब फाउंडर्स कम्युनिटी को, और कोई भी स्टार्ट करना है, ईगो साइड में रखो यार। धंधा खड़ा करो, बाद में पैसे आएगा, सब सब हैप्पी, यू विल बी हैप्पी। बिल्कुल। बिजनेस से मतलब कंपनी के बारे में पहले सोचना है, अपने ईगो से पहले। वरना वही आता है जहाँ कम ईगो बीच में आ जाता है फिर तो। अच्छा एग्जैक्टली सर, exactly. आपने बाहर कंट्रीज में भी एक्सपैंड करने का सोचा है? यार, अब हमारा प्लान है अभी अगले 3 साल पे इंडिया को डोमिनेट करने के लिए। हम्म। When I say dominate, be present in all the cities जो हमारा कस्टमर्स जाना चाहिए। लेकिन बोलो आप नॉर्थ ईस्ट में जाना है, लद्दाख में जाना है, कश्मीर में जाना है, नहीं तो डाउन साउथ, आपको अंडमान में जाना है। लेकिन पहले भी प्रेजेंट अक्रॉस ऑल दिस लोकेशंस, पहला पहला गोल है वो, नेक्स्ट अगले 3 साल का। और बाद में हम ऑलरेडी स्टार्ट किया है एक्सप्लोर करने के लिए। हम एवेल्युएट कर रहा है श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स, थोड़ा कुछ थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। अभी रिपोर्ट बनना है, और देख रहा है क्या कैसे, क्योंकि हमेशा ईच कंट्री का रूल्स अलग होगा, और हम सोचना है कि कैसे ऑपरेट कर सकते हैं उधर। डू वी गो विथ फुल ऑपरेशंस मॉडल, डू वी गो विथ अ फ्रेंचाइजी मॉडल, डू वी गो विथ एन एग्रीगेटर मॉडल? वो एवेल्युएशन अभी चल रहा है, क्योंकि हम बनाना है 10 साल का प्लान पहले। ओके। सो अभी चल रहा है, 2-3 बार श्रीलंका जाके आ गया हमने ऑलरेडी, टीम पूरा लेके, टू एवेल्युएट श्रीलंका में एक्सपैंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, करना है तो क्यों करना है, कितना गाड़ी डिप्लॉय कर सकते हैं, कि कितना रिटर्न आएगा इससे। तो क्योंकि आपको जब भी देखना है ना, इंग्लिश में बोलता है लाइक लो हैंगिंग फ्रूट, आपको लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ना है, क्योंकि वो इजियर सेल होगा इजी आपको। होगा। हाँ, तो आपको मोमेंटम आएगा। सो जब मोमेंटम आएगा आपको, देन यू कैन कीप डूइंग दैट एवरी नाउ एंड देन, राइट? सो हम सोच रहे हैं अभी
कौन सा मार्केट पहले ढूंढना है, लाइक दीज आर द इंटरनेशनल कंट्रीज दैट वी वांट टू एक्सपेंड, उसमें हम्म, पहला कौन सा वाला है अच्छा, आपको, तो पहले ही श्रीलंका सोचा था। चाहिए? हाँ, सो क्यों चाहिए पहले, उसका रीजनिंग भी चाहिए, और रीजनिंग और ये आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होना है कि, लेकिन इफ आई एम पुटिंग एन एफर्ट, हम्म, अब देखो मैं अभी जाके इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना है, तो इंडिया में दूसरा कंपटीशन आएगा और मेरे मेरे को इंडिया में खा no, जाएगा। हाँ, सो इसलिए मेरा पहला 3 साल का प्लान है कि हम नॉर्थ इंडिया में थोड़ा स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड करना है, और हम्म, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो भी करना है। और बाद में क्योंकि हमारा एक चैलेंज है, हर स्टेट लाइसेंस देना चाहिए, हम बाइक हम्म, रेंटल ऑपरेट करना है तो। सो हर स्टेट का इंडिविजुअल डिसीजन होगा। हम अभी 9 स्टेट्स में हैं, और अभी हम्म, आफ्टर 9 मोर स्टेट्स में सोच सकता हूँ कि मैं इंटरनेशनल कर सकता हूँ, क्योंकि जब इंटरनेशनल करना है वो अलग टीम होगा, और हम्म, लोकल करना है अलग टीम होगा, क्योंकि दोनों बिजनेस अलग से सोचना पड़ता है, राइट फ्रॉम योर टाइम जोन, करेंसी सब चेंज हो जाएगा ना। लैंग्वेज वगैरह सब, कस्टमर सपोर्ट वगैरह सब आपका करेक्ट, चेंज करेक्ट, होगा। ये सोच के करना पड़ा है अभी। आई कैन से इट्स रिसर्च वर्क इज ऑन। ओके। अच्छा सर, आगे इंडिया में आपको बाइक रेंटल का बिजनेस क्या लग रहा है, मतलब क्या फ्यूचर हो सकता है इसका? यार देखो, मेरा सोच और मेरा अंडरस्टैंडिंग और क्या देख रहा हूँ मैं, हम्म, कि इंडिया में बाइक रेंटल is was very small when we started. It was in Goa, it was in Leh Ladakh, हाँ, uh, on some parts of Pondicherry and all of that. अभी हम्म, देखो, हम जब स्टार्ट किया बैंगलोर में, ऑलरेडी एक आदमी 1990 से कर रहा था बाइक रेंटल अच्छा, स्कूटर्स, लेकिन वो इलीगल था क्योंकि उसका पास लाइसेंस नहीं था। जब हम आया, हम गया गवर्नमेंट पे, वी प्रपोज द आइडिया, देन दे लीगलाइज टू व्हीलर्स रेंटल इन बैंगलोर। वैसे ही हम गुजरात में भी किया, हम हमारा ये फर्स्ट लाइसेंस केरला में किया है, और आंध्र प्रदेश में हमारा फर्स्ट लाइसेंस था। सो मैं क्या सोच रहा हूँ कि, लेकिन आप देखो, इफ यू वेर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हैं हाँ, आप? यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी, उत्तर प्रदेश। आप देखो, जब बेंगलोर आएगा 10 दिन हम्म, के लिए, 5 दिन के लिए, दोस्त ने मिलने के लिए, और आपको गाड़ी चाहिए होगा। हम्म, आपको यूपी में गाड़ी नहीं चाहिए क्योंकि आपका पास गाड़ी है, दोस्त का गाड़ी है, कुछ भी है, राइट, और बिल्कुल। आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन पता है। जब हम्म, आप नया सिटी में पहुंचेंगे, क्योंकि वो काम पे होगा, पर्सनल वर्क में होगा, और जस्ट टूरिज्म करने लिए आया है, आपको पर्सनल मोबिलिटी चाहिए, क्योंकि आपको लैंग्वेज एक बैरियर होगा, हम्म, प्लस आपको कम्युनिकेशन इजी हो जाएगा क्योंकि द वेबसाइट इज़ ऑनलाइन एंड आपको बुक बुक करना है। और हम्म, गाड़ी का पास मोबाइल होल्डर, गाड़ी का साथ मोबाइल होल्डर मिलेगा, आपको मोबाइल लगाना है, गूगल मैप्स हम्म, लगाना है, और आप आप जा सकते हैं किसी जगह पे भी विद इन कहीं पे। बैंगलोर और कर्नाटका, करेक्ट है ना? हम्म, तो वो अभी बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि बहुत लोग, देखो, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया आ रहा है, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया जा रहा है, और लॉट ऑफ फॉरेनर्स अभी इंडिया में आ रहे हैं, वो काम इधर ढूंढ रहा है और काम कर रहा है, क्योंकि वो बड़ा कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है, वो बड़ा कंपनी का एक छोटा ऑफिस इधर है, वो भी मूव हो रहा है, वो भी को उसका भी गाड़ी एक्सपीरियंस करना है, हम्म, एंड अ लॉट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखो, किसका पास गाड़ी नहीं होगा, लेकिन उसको 10 दुकान पे जाना है, किसी चीज़ को बेचना है, वो हम्म, गाड़ी रेंट करेगा, काम करेगा उसमें, बिल्कुल। एक एक दिन में 10 दुकान पहुंच गया, एक गाड़ी में वापस आ गया, ड्रॉप कर दिया, और वापस मेन सिटी को वापस जा सकता है। हम्म, और आप देखो, जब कॉलेज में आपका लाइसेंस मिलेगा 18 ईयर्स में, आपको हम्म, गाड़ी खरीद सकता है 23, 24, 25, और मे बी 28, 30, क्योंकि जब आपका पहले जॉब मिलेगा ना, हम्म, आपका पास उतना पैसे नहीं होगा, क्या है, आप गाड़ी खरीद सकते हैं क्योंकि आपका पान कार्ड फ्रेश होगा, हम्म, और आपका अभी अर्निंग स्टार्ट हुआ। सो पहला 2 साल आपको ये रेंट सभी मैनेज करना पड़ता है। मैनेज जब कर। आपको रेंट में गाड़ी चाहिए, आपको एक रोड ट्रिप में जाना है, आपको गर्लफ्रेंड के पास साथ नंदीर जाना है हम्म, बैंगलोर में, नहीं तो हैदराबाद में, का कि
लाइक गुड़गांव लो, गुड़गांव से ही आप गाड़ी लेके आगरा जा सकता है और वापस आ सकता है एक हम्म, दिन में, 2 दिन में। आपका पर्सनल मोबिलिटी मिल गया ना। हाँ, वो बढ़ रहा है अभी। पर्सनल मोबिलिटी इज बिकमिंग बिग थिंग इन इंडिया। ओके, लाइक लेकिन सी आपको कैब लो, किसी कंपनी का भी कैंसिलेशन बहुत है और मल्टीपल स्टॉप नहीं कर सकता है। हम्म, बिल्कुल, राइट, आप हमारा गाड़ी में गाड़ी पिकअप किया, हर ड्रॉप कर जगह दिया जा बस। सकते हैं। सेंटर में क्या किया आप, हम नहीं पूछता है ना। आप कॉफी का दुकान में रुक सकता है, चाय सुट्टा का दुकान में रुक सकता है, आपको नंदी हिल्स में माउंटेन जा सकता है, हम्म, वापस आ सकता है। वो सभी कर सकते हैं। वो पर्सनल मोबिलिटी एट अ कॉस्ट वेरी वेरी स्मॉल। हम्म, आपको गाड़ी नहीं खरीदना है ना, आपको रॉयल एनफील्ड अभी कॉलेज में टाइम पे ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप, जस्ट बाई 2000 रुपीज इन अ डे। बिल्कुल, आपको 4 लाख नहीं लगाना है। हाँ, बिल्कुल, हम क्या सोच रहे हैं, वी आर पार्ट ऑफ द इक्वेशन और द इकोसिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। जब आप पहले कॉलेज टाइम पे और राइट आफ्टर कॉलेज हमारा रॉयल ब्रदर्स यूज करके आप एक्सपीरियंस लेंगे गाड़ी का, और बाद में आपको जब पैसे मिलेगा, यू हैव द कैपेसिटी, यू विल बाई द बाइक। ओके, बिल्कुल, So we become the first and experience company एक्सपीरियंस, for a lot of customers. ओके। अच्छा सर, रॉयल ब्रदर्स को लेके आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है? लाइक अगले 5 साल का और उसके बाद 10 साल का आपका क्या गोल है? यार वेरी सिंपल है। इंडिया में बड़ा कंपनी पहले शॉर्ट टर्म पे वी हैव टू बिकम द बिगेस्ट बाइक रेंटल कंपनी, और लॉन्ग टर्म में वी हैव टू बिकम वर्ल्ड्स बिगेस्ट मोटरसाइकिल एंड स्कूटर रेंटल कंपनी। क्योंकि ए स्पेस में आप देखो सिमिलर बिजनेस आप सोच सकते हैं, कार रेंटल। कार रेंटल दुबई में वगैरह में बहुत चलता है। कार रेंटल एक बड़ा कंपनी है, एंटरप्राइज। हम्म, देयर रेवेन्यूज आर इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड दे आर प्रेजेंट इन मल्टीपल कंट्रीज। और हम्म, हर्ट्स रेंटे कार है। और अब देखो वेस्ट में टू कार्स चल रहा है, हाँ, बट इंडिया में कार्स नहीं चलेगा। लाइक तो चलेगा लेकिन वो स्केल नहीं आएगा। उतना आपको शौक बाइक, नहीं। हाँ, हम्म, बाइक्स इज वेरी प्रैक्टिकल। लाइक एक दिन के लिए भी ले सकता है, काम फिनिश कर सकता है। और कार का क्या होगा, हम हमारा सिटी इज कंजेस्टेड होगा ना, सो बाइक्स आर जाम फास्टर। वगैरह भी लगता है, वो ट्रैफिक जैम वगैरह, बाइक क्या हाँ, ऐसे निकाल लो तुरंत कहीं एग्जैक्टली। से भी। सो ये इंडिया में, इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया का प्रॉब्लम है। आप देखो वियतनाम का ट्रैफिक देखो, आप वीडियोस देखो, और थाईलैंड का देखो। मेन सिटीज में कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन इज कॉमन। So that is where the replacement of these two wheelers will help. So if we can become the world's, and we want to become the world's biggest two-wheeler uh, rental company, that is what is our goal. वो अगले 10 साल में वो हुआ तो अच्छा, नहीं तो 15 साल लगेगा, नहीं तो 20 साल। करना ही है इट्स अ बस। लॉन्ग टर्म यार, करना है हाँ, बस। वो तो। अच्छा सर, आप बुक्स पढ़ते हो? बहुत कम यार, बुक्स नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं मोर ऑफ ऑडियो विजुअल गाय। मैं बहुत लाइक इंस्पिरेशनल मूवीज और कुछ तो देखता आप हूँ कोई वीडियोस। 3 इंस्पिरेशनल मूवीज या बुक आप अगर हमारी ऑडियंस को रिकमेंड करना चाहो कि भाई, और वो जो एंटरप्रेन्योर से मतलब अपना जर्नी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करना एक बुक मैं सजेस्ट करता हूँ सबको, चाहो। डिलीवरिंग हैप्पीनेस। ओके। That book I really put myself and studied really hard. It's a very easy book to read. वो बुक में आप देख सकता है लाइक हाउ टू बी ऑब्सेस्ड विद कस्टमर एक्सपीरियंस। एक बुक वो है। और मूवीज में आप देख सकते हैं मल्टीपल आर देयर। आई पर्सनली लाइक स्टीव जॉब्स स्टोरी। It's called Jobs and Steve Jobs. There are two movies, you can watch both of them. And third option is there is a story of Ford versus Ferrari that you can अच्छा, watch ओके। on online, where Ford, which is into passenger cars, and Ferrari, which is in only super and luxury cars, how Ford participates and tries to win a race against Ferrari just to make a statement.
that even a normal passenger car company can make. So it's all about strategies. वो जब marketing strat, I watch a lot of those kind of a movies just to understand. ओके, थैंक यू सर ये बताने के लिए। अच्छा सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। आप हम जैसे ये सारे जो ऑडियंस है ज़्यादातर वो लोग हैं जो बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है। सो आप क्या वो तीन एडवाइस देना चाहोगे हमारे एंटरप्रेन्योर्स को जो आगे बढ़े, जिसकी वजह से यार आपने मेरा लाइफ से जो पहला आपने सीखा है? और आई थिंक तीन नहीं चाहिए यार, पहला और आखिरी है, नेवर गिव अच्छा। अप। और ओके। रिस्क लेना है तो ले लो भाई, ट्राई करो। क्योंकि अभी चेंजिंग जनरेशन में आपको कितना दिन बाकी है तो किसी को भी पता नहीं। सो ट्राई हम्म। करना है, आपका वो हंगर है। और नहीं करना है कि आपको सिर्फ पैसे बनने लिए नहीं करना है। हम्म। बड़ा विजन और बड़ा गोल होना चाहिए, विच हम्म। इज मोर देन मनी। मनी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ वॉट एवर यू डू। The main goal has to be like can I be solving for someone's mobility problem across the world? Will it really help? वो आपको सोचने में आना है। इफ यू स्टार्ट ओनली फॉर मनी यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड वेरी सून। हम्म। क्योंकि it is very easy to make money getting a job, and you can always have appreciation if you joined a good company, आपको प्रमोशन मिलेगा और हाइक मिलेगा, हर साल हाइक मिलेगा। सो आप हैप्पी, यू कैन बी हैप्पी। बट आपको बिजनेस करना है तो मनी का गोल नहीं रखना है। आपका विजन होना है 10 और 20 साल का है, जब आप बोल सकते हैं कि हम कुछ बड़ा बनेगा, बाद में आपको पैसा आएगा। आप देखो हमारा ये, हम 61% ऑर्गेनाइज बाइक रेंटल में काम कर रहे हैं। वी कंट्रोल 61% ऑफ द ऑर्गेनाइज बाइक रेंटल का मार्केट इन इंडिया। इन नाइस। इंडिया। सो टू रीच दैट गोल इट टुक 10 years। बहुत कंपनी आया इन ओके। बिटवीन, बहुत कंपनी शट हो गया। सो आपका गोल वेरी क्लियर होना है कि क्या करना है। बाद में तो आप पैसे बन सकता है यार, पैसे तो हो जाएगा, लेकिन यू हैव टू एक्सपीरियंस द जर्नी। नाइस। ठीक है सर, थैंक यू। आपने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे ऑडियंस को बताई। ठीक है, बहुत कुछ नया सीखने को मिला दोस्तों। सो आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। चैनल और सर के लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक और उनकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं उनकी सर्विस को, लॉयल ब्रदर्स की सर्विस को, तो आप चेकआउट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अखिल फॉर द अपॉर्चुनिटी।